लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो इससे पहले के जितने वीडियोस हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में आप फोल्डर सर्च करें सीबीएसई क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप जो है 3 से 4 मंथ के अंदर आप पहले अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए। तो इसके लिए आप एपीडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको प्रॉपर शाम को 8 बजे प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अपलोड वीडियोज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो फिजिक्स के फोल्डर में जाएं, केमिस्ट्री की करनी है तो केमिस्ट्री के फोल्डर में जाएं, इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। उसके अंदर आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ब्ला एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कुछ मिलने वाला है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th क्वेश्चन में अपने को दिया है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म्स ऑफ एन एपी अपने को क्या दे रखी है 11, 8, 5, 2 ब्ला। अब इसमें ये चेक करना है क्या -150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो देखिए लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर टर्म्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। कितना डिक्रीज़ हो रहा है 3। तो आगे चल के जो भी टर्म्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो मे भी हो सकता है कि -150 ये टर्म्स हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो ये हम कैसे पहचानेंगे, अगर होगा टर्म तो ये कैसे पहचानेंगे। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये कौन सा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये nth टर्म है। क्या मान लेता हूँ कि लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी का nth टर्म मान लेता हूँ। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। तो अगर n इंटीजर आ गया तो जो भी इंटीजर है, जैसे 2 आए, 3 आए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर 5 आए, 6 आए या कुछ भी आए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो ये वही टर्म हो जाएगा, और नेगेटिव आएगा या फ्रैक्शन में आएगा तो ये कोई सा भी टर्म नहीं होगा। इज दैट क्लियर। चलिए a कितना है 11 और d कितना है 8। D8 कैसे आ जाएगा मेरे भाई, डिक्रीज हो रहा है ना, तो कितना आएगा -3 है ना। डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 8 - 11, तो कितना आएगा -3। फार्मूला मालूम है अपने को nth टर्म का, तो an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू nth टर्म क्या माना है आपने, तो an अपने को -150 दे रखा है लास्ट टर्म, है ना। तो ये कितना हो गया -150 = a की वैल्यू 11 और n अपने को फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि nth टर्म या लास्ट टर्म अगर ये ले लें तो n की वैल्यू क्या आएगी, और d की वैल्यू कितनी है -3। इसको सॉल्व कर लेंगे n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो ये हो गया -150, ये प्लस है, इधर आके -11 हो जाएगा। ये हो गया n - 1 × -3, ये 161 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ना, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। -3 को मैं पहले ले लेता हूँ, n - 1 बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 161/3 = कितना हो गया n - 1। तो यहाँ से n - 1 किसके बराबर है 161/3। फ्लिप कर देंगे इसको इधर, इसको इधर, है ना। तो देखिए n - 1 = 3 से कट करो इसे, तो ये पूरा तो कट नहीं होगा, तो मैं 1 को उधर ले लेता हूँ। 1 यहाँ से आप n = 161/3 + 1, तो n = कितना आएगा 3 LCM 161 + 3 = 164/3। तो n = जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 3 5 ये देखिए 164 को डिवाइड करिए आप 3 से, 3 5 15 और 3 4 12, तो कितना आएगा 2। तो ये आएगा 54/2, है ना। अब ये 54.5 आ रहा है, तो ना तो ये 54 टर्म है ना ही 55 टर्म है, तो ये प्रॉपर कोई सा भी टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो इंटीजर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। लाइक तो बनता है। चलिए आप नोट कर लीजिए इसे। और इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, उनकी प्रैक्टिस करिए मेरे भाई। इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे PYQ NCERT एग्जाम्पलर्स मिलेंगे। NCERT की करना है तो NCERT के फोल्डर में जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
एग्ज़ाम 2025। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द 31st टर्म। अपने से क्या पूछ रहा है, 31 टर्म पूछ रहा है, 31वां टर्म पूछ रहा है अपने से, राइट। स्क्रीन पे मेरा लग रहा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिसका 11th टर्म कितना दे रखा है 38, और इसका 16 टर्म 16वां टर्म कितना दे रखा है 73। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कनेक्शन पिछले चैप्टर से भी होता है। कैसे, देखो अपने से 31 टर्म पूछ रहा है, तो 31 टर्म क्या होगा, इसमें से एक टर्म बाहर निकाल लो, a प्लस 30d। तो अपने को a चाहिए, d चाहिए। a d डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्ट टर्म्स दे रखे हैं। 11 टर्म दे रखा है, 16 टर्म, तो 11 टर्म में भी फर्स्ट टर्म आएगा, 16 में भी फर्स्ट टर्म आएगा, है ना। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हो गया a प्लस 10d। मैंने बोला ना कि आप आगे चल के इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। 11 माइनस 1 इंटू डी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप 11 टर्म में एक बाहर ले लिया, 10 बचेंगे, तो 10d इक्वल टू कितना 38। a प्लस 16 टर्म को क्या लिखेंगे, एक बाहर ले लिया, 15d इक्वल टू कितना 73। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हिन्ने है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 15d इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब आपके पास सॉल्व करने के 2 मेथड है, तो मेरे हिसाब से आप एलिमिनेशन से करिए तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट करने से ये खल्लास कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा 5d, और ये कितना बचेगा 13 माइनस 8 5 बचेगा, है ना। और 5 माइनस 3 2 बचेगा 25। पक्का, हाँ गलत, यहाँ से एक कैरी लिया तो 6 है ना, तो 3 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 35/5, 5 7 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, राइट। अब d की वैल्यू 7 आ गई है, तो यहाँ से आप फ्रॉम फर्स्ट कौन है a प्लस 10d, तो d के प्लेस पर क्या लगा देंगे हम 7 लगा देंगे। a प्लस 10d, d के प्लेस पर 7 इक्वल टू कितना हो गया 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो बताइए कितना आएगा, माइनस में आएगा पहली बात तो, और कितना बचेगा 2 बचेगा और 3 बचेगा 32। कितना 32, तो ये a की वैल्यू आ गई। तो यही हमें चाहिए था। अब आसानी से आप 31st टर्म निकाल देंगे। बताइए भाई 31st टर्म क्या होगा, 31st टर्म होगा a बाहर ले लिया इंटू 30d। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 और प्लस 30, d की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना हो गया माइनस का 32 प्लस 210, राइट। अब देखो कितना हो गया, ये 210 में से आप 32 माइनस कर दीजिए, तो ये 8 बचेगा, ये 7 बचेगा, तो कितना बचेगा 178। तो 31st टर्म आपका क्या होगा 178 होगा। तो ये जो कैलकुलेशन करी ना मैंने, ये कैलकुलेशन एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।